अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। भाई की हाल है? जी ठीक ठाक। आपका कोई नाम वाम भी है कि नहीं? हमीद टी स्टॉल वाले। हमीद टी स्टॉल वाले भाईजान। और शेख साहब, जनाब क्या हाल बहुत चाल? बहुत मुबारक हो। मुबारक किसकी, साल की या चैनल की? देखें जी, दो मुबारकें हैं। अच्छा, एक तो नया चैनल आपने ज्वाइन किया है, दूसरा नया साल। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने तो मुबारकें वसूल कर ली, अब आप कहते क्या हैं? मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपका इक़्तिदार आ रहा है, आप फिर से वजीर आज़म होने वाले हैं। एक सेकंड, इधर ही रुकना है। म्यूजिक। सब बच्चे हैरान हो रहे हैं कि क्या हो गया राना साहब ये आपको? खुशी है और कुछ नहीं नहीं, है। खुशी का इजहार करें जरूर, लेकिन ये नाच गाना क्या होता है? वो छोड़े इसे। वैसे बात तो आपने सीरियस की है ना, क्योंकि आपका सोर्स हमेशा ऑथेंटिक होता है। नहीं, मैंने तो ये सुनी सुनाई आपको बता दी। अखबारें ये कह रही हैं, आपके लाइक माइंडेड सहाफ़ी ये कह रहे हैं, एंकर्स ये सुबह दोपहर शाम कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बिल्कुल लागर हुई है, बीमार, तपस्या ज़दा, उसे अशद ज़रूरत है आपके साथ डील करने की। तो लोग तो ये कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने जायजा लिया है। मैंने आपको सुना दिया है कि लोग क्या कह रहे हैं। और नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, ये बताएं। ये डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद में क्या मामलात चल रहे हैं। जो खिचड़ी पक रही है वो डिसाइड करेगी, और बज़ाहिर यही लगता है कि हनूज दिल्ली दूरस्त। और ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी दिल्ली अभी कुछ दूर है। और सिंध वालों की? सिंध वाले भी आपके साथ ही हैं, उनका अलहदा कोई मामला नहीं है। इंज मियाँ साहब ने आना तो मौसम बहार आ जानी पाकिस्तान, कम फिर चल पैने, हर चीज अपने रवा दवा, सड़क पुल आया मजे। जिंदगी पुल से शुरू होती है और अंडरपास पे खत्म होती है, बस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे भाई। इस तो अलावा क्या अच्छी बात की है। और गधे, तुमने हमेशा ये पुल सोचे हैं, उस पुल के बारे में सोचा जिसे पुल सरात कहते हैं। उस इंसान। बहरहाल कोई नहीं। नहीं, बहरहाल कोई नहीं। मुझे बताओ ना, करप्शन के पैसे पुलसरात से किस तरह गुजरेंगे? अच्छा। और सिर्फ ये बता दो, मैं ब्रेक लेता हूँ, हम फिर गाना वाना करते हैं। भाईजान, मार्च में मियाँ साहब आ रहे हैं, जी जी। आप उन्हें बुला लें और उनसे पूछ लें। देखिए आफ्ताब, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई ख्वाब देख सकता है जनाब। नौजवान की बात ने दिल को छुआ है। देखे ना, शेख साहब एग्री कर रहे हैं। पुलिस रात वाली गल एग्री कर रहे हैं। तो और देखें, क्या? बस ठीक। शेख साहब के ऊपर आज तक कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। यूरोप जाओ ना, ਇਹੋ बुत बने होंगे, एक हाथे किताब एक इस तरह का पोज बनाया होंगे, और कोई बहुता लागे खलो ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। बड़े लोगों के बुत बनते हैं, मुजस्मे बनते हैं। दुआ करो आपके भी को बने, को काम करें ऐसा। यार ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ? पुन्नू साहब, ਹੈਂ? नो जी पुन्नू साहब। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਹੈਗੀ, जनाब ਇਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਓ। वो मेरे मुल्क का नौजवान है। ओ नहीं, आपने भी मायूस किया है शेख साहब, जाने लानत दें आप तेरे भी। पे। नहीं, वो ठीक कह रहा है कि आपने भी रज के मायूस किया है। आपकी हुकूमत भी इंतहाई नाअहल हुकूमत है। अच्छा शेख साहब, ये अपनी एक बात पे गौर करें। बकवास बंद करें, मैं आपसे इन्हें कह तो रहा हूं। बात उसकी- सुना भी करें, नहीं बकवास नहीं, बंद आप करें। बात करें। ये मीडिया आपसे बड़ा नाला है, आपसे बड़ा नाराज हैं लोग। ये जब भी आपके आगे माइक आता है, आप कह देते हैं आपके पास 2 मिनट हैं, 5 मिनट में खत्म करें। ये ना प्लीज आप किया करें। हर कोई आपकी तरह वेला नहीं है मेरे भाई। वेला नहीं, जो आप सवालों का जवाब दें ना आगे से। देखिए, मुझे नौजवान ने जो बात की है, मेरे पास सर खजाने का भी टाइम नहीं है। वो तो छोड़ देना सियासत, घर बैठे किसी और को आने दें। वाह वाह पुन्नू साहब, वाह वाह, क्या बात की है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ नहीं ਕਹਿਣਾ। नहीं, इस बात के बाद ये पुन्नू साहब ही हैं। ओ बस करें राणा साहब, आप भी इसी थैली के चटे वटे हैं। भाई तेरा फिटे मुंह। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾਇਆ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि आप आज किस चक्कर में यहाँ पे आए हैं? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। जनाब, ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਲ ਢਾਤਾ ਹੈ। टी स्टॉल जो है, हाँ जी। पार्लिमानी टी स्टॉल, ਹਾਂਜੀ ਢਾਤਾ है, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਜ਼ਾਮ। भाई वहां से सेट उखाड़ दिया गया है, नया सेट लग रहा है। इस वजह से बल्दिया ने नहीं उखाड़ा, अच्छा, ये ये बिलाल ने उखाड़ा है। अच्छा बिलाल भी बल्दिया तरह हूड़ मत जे। ये बताएं कि ये जो सलामाबाद में खिचड़ी पक रही है, हाँ जी, ये होना कब तक है, कब तक तैयार होनी है? मार्च तक। ओए, ये ऊंट मार्च तक किसी न किसी करवट जरूर बैठेगा, और इस पर सिर्फ गेस वर्क ही हो सकता है कि किस करवट बैठेगा। बताएं तो सही ना, किस करवट बैठेगा? क्यों जनाब?
सर, कुछ अखबारों का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं ओए होए। और अपोजिशन इस उम्मीद पे है कि बजट के बाद जो मार्च में महंगाई की लहर आएगी तब तक खान साहब के हाथों से हालात निकल चुके होंगे और वही वक्त मामलात मजीद एग्रावेट होंगे। इसमें दो चीज़ें हैं राणा साहब। जी जनाब। एक तो मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ और मैं कहता रहूँगा, वो क्या जी? इमरान हैज़ नथिंग टू लूज। नहीं तो वजारत उज़्मा इज नथिंग आपके ख्याल में? वो वजारत उज़्मा जो पहम बदनामी का बायस है, वो वजारत उज़्मा जिसमें उसने 1 रुपया नहीं कमाना, वो वजारत उज़्मा जिसने उसको टेंशन दे के मेरा ख्याल है शुगर भी करवा दी होगी बेचारे को। तो उस वजारत उज़्मा ये ऐसा तख्ते ताउस है जिससे वो खुद ही उठ के आ जाएगा। ओए होए। ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ये बात वाकई उससे पूछनी चाहिए कि अगर तुम्हें सियासत के असरार व रमूज का नहीं पता था तो इधर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मिसाल कायम करेगा वो स्टैंड लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है, वो इंशाअल्लाह ताला स्टैंड लेगा, उसने स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन ये जो खुश ख्याली है ना उसके मुखालफिन की, बल्कि मैं समझता हूँ उसके दुश्मनों की, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डेबाजी वो करेगा, वो फड्डेबाज नहीं है, वो उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और अगर महसूस हुआ उसे कि उठकर आ जाना ही बेहतर है तो वो आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो कैसे जनाब? इशू कोई नहीं रहेगा ना। लेकिन जनाब जिसको वो लाना चाहते हैं वो तो काफी दूर निकल चुके हैं। तो ठीक है ना, जो एक ट्रेन गुजर गई वो तीसरे चौथे बल्कि आखिरी जंक्शन पे पहुंच चुकी है, तो लेट्स मूव ऑन। इसका मतलब है लड़ाई कोई नहीं होनी जनाब। लड़ाई यानी इमरान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। यस। लड़ाई ठीक ठाक हुई है, होती रहेगी, लेकिन जो आप चाहते हैं तसादुम वो नहीं होगा। आप कहते हैं कि इमरान हैज नथिंग टू लूज। जनाब ऐसा भी नहीं है, वो मुझे लूज कर सकता है। आप तो कभी इमरान के आदमी नहीं थे, आप कभी नवाज शरीफ के आदमी नहीं थे, आप कभी किसी और के आदमी नहीं थे। मैं किसका आदमी था? आप गेट नंबर 4 के आदमी थे और वही रहेंगे, और यही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। ਯਾਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਟਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੋਲਣਾ। वह चिड़ी पर नहीं मार सकती। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ? ये जंप वाली उसी इलाके का है। 4 नंबर गेट दी। और न्यूयॉर्क में एक सड़क है बड़ी खौफनाक, इतनी ट्रैफिक, वहां से सड़क पार नहीं हो सकती, इतनी तेज ट्रैफिक है। ऐसे मैं उस सड़क पे फंसा हुआ एक दो और मैंने पार की थी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ने उसके पहले बारे में लतीफा है, वो एक बंदा जोर से ऊंची आवाज में कहता है दूसरे को, और तुम सड़क के पार किस तरह गए थे? वो कहता है मैं पैदा ही इधर हुआ था। तो शेख साहब पैदा ही उसके करीब हुए थे। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। और तुम बहुत ही बेवकूफ आदमी हो भाई। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ। तमीज से बात करो, वो जागो है। ਜਾਗੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। शेख साहब जरा आप इधर आएंगे जरा प्लीज। जनाब नहीं, बड़ी जनाब, मेहरबानी, बड़ी जनाब। मेहरबानी, इधर आए। राणा साहब आप इधर आएंगे? क्या कह रहे थे मेरे भाई? एक मिनट राणा साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। जागो साहब ठंडे कोई नहीं, रिलैक्स। राणा साहब प्लीज इधर आ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। साला साला किसे कह रहे तुम? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। शुक्रिया। ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ये बॉल्द क्या होता है जी? ਬਲਦ बल्द को कहते हैं, बल्द। ਬਲਦ ਬਲਦ बल्द मीन्स ऑक्स। ऑक्स? नहीं, ऑक्स, ऑक्स तो खुशहाली की अलामत है। वाह वाह। ऑक्स तो खुशहाली ऑक्स की हमारे इलाके का आइकॉन है। आई कौन है? अच्छा, मैंने गल तो समझ। टगा। टग्गा ये है एक्चुअली, इसको अंदाजा नहीं है। क्या बात, ऑक्स भी होई तो टग्गा भी होई। वहां पर ऑक्स खुशहाली की अलामत है, अच्छा जी। टग्गा बेवकूफ़ी की अलामत है। समझे हो? जैसे तुम जैसे लोग बस सुनी सुनाई पे जाके वोट डाल देते हैं, जो इस बात पे बड़ा इतराते हैं कि जी खांदा है तो खुआंदा भी तो है ना। और तुम ये क्यों नहीं पूछते क्यों खाते हो, अच्छा, मेरी गल किसका है पैसा? एक मिनट, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ? ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। नहीं नहीं, बिरयानी शिरयानी से बात बहुत आगे है नागी साहब, ये गलत बात है। बिरयानी कोई चीज़ नहीं होती। बिरयानी तो मैनेजमेंट का एक तरीका है ना कि हमारे वोटर्स हैं भी खिलाओ। असल चीज़ है ट्रांसफरें करवाना, नौकरियां लेना, ठेके लेना। इसके 20 तरीके हैं पैसे बनाने के, खाने के। उन्हें भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। मतलब है कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जनाब ये जो सारी बातें आपने की हैं, जी जी, यही तो इमरान खान का फेलियर है। पाकिस्तान में सियासत इसी को कहते हैं। मैं कहता हूं ये
बात याद रखी जाएगी। खुदा करे ऐसा हो कि इमरान जाते हुए ये कहे कि देखें जनाब, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं वो सारा कुछ कर सकता था, मैंने करप्शन की मक्खी पे, तसाहल की मक्खी पे, इनकैपेसिटी की मक्खी पे, बदउनवानी बदनज़मी की मक्खी पे मक्खी नहीं मारी। और मैं जा रहा हूं, खुद चलाओ मुल्क जैसे चला सकते हो। चला लेंगे माशाल्लाह। जिस तरह हालात तुमने कर दिए हुए हैं ना, आप दोनों ने, आप भी और आप दोनों का चोली दामन का साथ है। और तीसरा मेरे जैसे मीडिया के आपके साथ कुछ आइकॉन्स बैठे हुए हैं। आपने मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, कायदे आजम अगर आज आ जाए नहीं चल सकता मुल्क। हमारे लीडर ने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया वो नाकाबिले तलाफी है जी। सबने पहुंचाया है, सबने। इन लोगों ने बाखबर होते हुए इमरान खान ने बेखबरी में पहुंचाया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी टीम इतनी नाअहल है, उसे पता ही नहीं था मसाइल इस कदर गंभीर है, उसे पता ही नहीं था कि जिन पर तकिया किया हुआ था उसने वही पत्ते हवा देने लगेंगे। ये उसके कसूर हैं। सिर्फ करप्शन ही कसूर नहीं होता, बेखबरी भी कसूर होती है। ये नाअहली नहीं हैगी। नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर बात सुनो, नाअहल 100 मरतबा कबूल है, करप्ट कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। जी सुनाइए। ਨਾਅਹਲ ਕੰਜੂਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ओए होए होए चुप करो। ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਤੀਆ। तुम्हारा कांच चिट्टे का चिट्टा ही है भाई। ਚਿੱਟਾ ਕਾ ਚਿੱਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ओए ਓਏ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ, ਓਏ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਏ। क्या क्या आफ्ताब साहब? मैंने कहा वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं तेन 5 रुपये देने शैंपू लैके नामे मौला एक बार नहा लै। इमरान खान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, हाँ जी। 2-2 ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਦੇਵੇ। 5 पानी 4 कुकड़ियां, ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ, 4 कुकड़ियां 1 कुकड़। ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਇੰਨੀ ਨਾमे मौला। ये आवाज किसकी आ रही है आफ्ताब साहब? लगता है कोई लोमड़ी बेवा हो गई है। ये गीदड़ों की आवाज है, गीदड़। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। बता रहा हूँ, बस बस कर दो। अच्छा वैसे आज जागो, उजला उजला लग रहा है। माशाल्लाह अच्छी जैकेट ही। इनको खोई दुकान से लिया भाई। दुकान से लिए, दुकान के अंदर गया होना बेचारा, भज गया होना, ने मर्जी दी पा के बाहर आ गया। क्या कहने डॉक्टर साहबा, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ मोटरसाइकिल की मशहूरी चाहती। जैकेट पहनने की देर होती है, आपको मोटरसाइकिल याद आ जाती है। की समा हो गया, फौरी फिजा ही बदल गई, जैकेट पहनने की देर होती है। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਆਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ? मौसम जो चल रहा है आफ्ताब साहब, देसी मुर्ग खा रहे हैं आप? हाँ जी, कल भी खाया मैंने। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਕੁੱਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੀਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਲਾ ਤਦਾਦ ਔਲਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और 4 मस्कीनियां कुकड़ियां बेचारियां कमरे च पईयां ਹੁੰਦੀਆਂ। तुमने कब खाया भी लास्ट टाइम देसी मुर्ग? ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਟ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਗਿਆ। नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ कैसे आया? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। और जिस दिन मैं भी आऊं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो यहाँ बैठ के हमारा इंटरव्यू करें जनाब। तो मैं क्या करूं? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣਾ। क्या क्या कहा है? क्या कहा है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਬਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ए हमीद की, नगमा निगार हैं कलीम उस्मानी, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। रूठे सैया
इतना बता दे, कैसे मनाऊं तुझे इतना बता दे, जो भी खता है मेरी दिल से भुला दे, देख रे जुल्मी मुझे यूं ना सजा दे, मुझे यूं ना सजा दे, इतना बता दूं तुझे सैया, अच्छी नहीं है ये लड़ाई, रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई, आँख चुराए देखो मुझसे, आँख चुराए देखो मुझसे, बात करे ना हर जाई, रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। सुपर सुपर। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज हम आगाज करेंगे 2-3 मिसप्रोनाउंस्ड, वाइडली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स से। मसलन मस्बत, हम एक लफ्ज बड़े तवातर से कहते हैं कि ये बड़ा मस्बत पहलू है, मस्बत गलत है, मुस्बत। इसी तरह अंसर, अब जहां पेश लगानी होती है वहां हम लगाते नहीं है, और जहां नहीं लगानी वहां जबरदस्ती लगाते हैं। अंसर कोई लफ्ज नहीं है। उनसुर, उनसुर इन्होंने और मुश्किल करता है नहीं, उनसुर ये ठीक है उनसुर, लेकिन यकीन कीजिए उनसर से भी गुजारा हो जाएगा, अंसर से नहीं होगा। अंसर से नहीं होगा। उनसर, जैसे मीम के ऊपर जबर अगर आए तो मकान के हवाले से मक्तल, मक्तल, मस्जिद, मंजर, मनार, मीनार नहीं होता, मनार लफ्ज मनार नार से है ना, नार आग। जिस हाउस में आग जलती थी उसको टावर हाउस कहते थे, शिप्स को बुलाने के लिए कि भी साहिल इधर है, तो उसको मनार कहते हैं। मस्जिद का मनार होता है, मीनार नहीं होता। इसी तरह लफ्ज उजलत, मैंने बड़ी उजलत में ये काम किया है और 99.9% लोग बशमूल मेरे उजलत कहते हैं। यार सही लफ्ज है अजलत, अजलत। इसी तरह वो लफ्ज है तुलबा, तुलबा और तालबात कहते हैं, ये भी तलबा, 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 जी सर। मुनकता, मुनकते, मुनकता को मुनकते। यस। एक बहुत ही मारूफ लफ्ज है मंदरजा झैल, ये भी मुनदरिजा, क्योंकि मीम नून से शुरू हो रहा है, मुनदरिजा। मुंदरिजा झैल, बेटा अब आपने जब भी कहना आपने कहना मुंदरिजा, मुंदरिजा झैल सवालात के जवाबात दें। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्हें आप मिसप्रोनाउंस करते हैं। और एक तो खैर फिलीपींस का तर्जमा मुझे फिलिपाइन आज तक समझ नहीं आया, इसके ऊपर फिर किसी दिन बहस करेंगे। एक लफ्ज है कवैत, ये जी मैं कवैत से आ रहा हूँ, ये कवैत है, कवैत। वहां पर कवैत नाम का वजन जिस तरह जेब फारसी में नहीं है, जैसे जुनैद कहते हैं ना, जुनैद, जुनैद है, जुनैद लफ्ज है, जुनैद। मेरा भाई है जुनैद, मैंने आज तक उसे जुनैद नहीं कहा, लेकिन उसकी बीवी मुसर है जुनैद कहने पे, लेकिन उसे अच्छा लगता है, मैंने कहा कह लो। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है बहरीन, बहरीन इज नो वर्ड, बहर, बहरैन, बहरैन, 2 समंदर मिलते हैं वहां पे। अच्छा जी, पहला लफ्ज जी सर, 100%, ये फ्रेज है, लफ्ज नहीं है। 100% का क्या मतलब? 100%। ये लिखा जाता है स्वाद से, 100%, 100%, हालांकि सद भी गलत, सदी भी गलत, फीसद भी गलत। तो सर असल क्या है फिर? स्वाद से नहीं है, सीन से है, सीन से जो सद है उसका मतलब है रोकना, खत्म करना। जैसे सदे बाब होता है, इख्तिताम होता है, मैंने इसका सदे बाब कर दिया है, यानी मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। ये यहाँ पे होता था, मैंने इसका सदे बाब कर दिया है। जैसे महकमा इंसदादे रिश्वत सतानी, महकमा इंसदादे, कभी नहीं पढ़ा? मैं नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ लिया है वारदात में। वारदात में महकमा इंसदादे रिश्वत सतानी,
यानी रिश्वत सतानी रोकने का जो महकमा होता है, देखो कैसी खुश ख्याली है। उस महकमे के अंदर रिश्वत कौन रोकेगा? एंटी करप्शन भी कहते हैं। जी जी जी, वो एंटी करप्शन महकमा है इंसदाद रिश्वत सतानी। ये टेक्निकली गलत है, ये होना कुछ और चाहिए था। ये असल में तो ये रिश्वत जो है खुद बहुत तो रुकती नहीं है, ये रोकी जा सकती है सद का लगा के। अब इसमें पता है क्या, इंसदाद कह देना, इंसदाद सद रुकना, इंसदाद जहां आएगा ना अलिफ के साथ तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली रुकेगा, वो खुद नहीं रुकेगा। दरवाजा इंसदाद हो सकता है, मतलब जैसे मैंने इंसदाद बाब कर दिया है कि अब ये दरवाजा खुद ब खुद रुकेगा, ऑटोमेटिक कर दिया है। ये ऑटोमेशन कहला सकती है इंसदाद रिश्वत सतानी। हम कह के खुश होते रहते हैं, ऑटोमेटिक क्या है, ये मैनुअली भी नहीं होता। नंबर 2 इंसदाद दहशतगर्दी, महकमा सदे रिश्वत सतानी, महकमा सदे करप्शन, महकमा सदे दहशतगर्दी। क्या बात है। इंसदाद दहशतगर्दी, ये जो यहाँ पर सदी है ना, कहते 100%। ये बात तो तय है कि ये स्वाद से नहीं है, लेकिन गलतुल आम है, इसलिए हम स्वाद से ही लिखेंगे, सीन से नहीं करना। गलतुल आम जो हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि उस पर सदियों का सफर है, फिर वापस जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो गलतुल अवाम है ना चीजें, मतलब लफ्ज गलत है, गलत, मुताबिक, मुल्क, ये गलतुल अवाम है, इन्हें ठीक होना चाहिए। या 100% के ये कह देते हैं। हाँ जी, 100%, वो भी गलत। अब सदी पे एंड क्या होता है? सदी मीन 100, काउंटिंग 100 पे खत्म हो जाती है, इसलिए उसको सद कहते हैं कि सद हो गया, खत्म हो गया, काउंटिंग खत्म होगी। तो बुनियादी चीज इसमें सीन है कि ये स्वाद से नहीं है, सीन से। अब सेंचुरी कहाँ से आया? सेंचुरी ये संस्कृत है, इसका मंबा। शतक जी, 100। तेंदुलकर अक्सर शतक बनाया करते, और शतक से लफ्ज शतम बना, शतम भी वही 100। ये जब गया लातीनी जबान में तो वहां पर सेंटम बन गया, जब अंग्रेजी में आया तो सेंचुरी हो गया। अगला लफ्ज है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक्चुअली आप जानते हैं, कॉमे लगाना, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंटेरोगेशन, ये पंक्चुएशन में आता है। वो है क्या? मेरा ख्याल है आप जानते हैं, और उसकी अहमियत क्या है? पंक्चुअल से नहीं, ये पंक्चर से है, पंक्चर से, सुराख। ये जब अज़मना कदीम में लोगों ने पत्थर के ऊपर लिखना शुरू किया, छाल के ऊपर तो बहुत बाद में आया, पत्थर के ऊपर, फिर उसके बाद लकड़ी के ऊपर, तो वो फिर उसके ऊपर शोशा या जेर ज़बर या फुल स्टॉप, सेमीकोलन नहीं था, वो फिर सुराख कर दिया करते थे, ख़ास तौर पे लकड़ी में। तो वो चलते चलते ना, बाज़ों का ध्यान नहीं होता, लेकिन आपकी उंगली साथ साथ चल रही होती। इसी की बुनियाद बना था ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम, जो वैसे ब्लाइंड नहीं कहना चाहिए उन्हें, विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं वो, क्योंकि ब्लाइंड नाबीना लोग बसीरत से महरूम नहीं होते, बसारत से महरूम होते हैं। बसीरत बाज़ औक़ात बड़े देखे भाले समझदार आंखों वाले बसीरत से भी महरूम होते हैं, बसारत से भी महरूम होते हैं, इसलिए हमें वो नहीं कहना चाहिए। क्या बात। तो ब्रेल सिस्टम की बुनियाद, ये मैंने गौर किया था, यकीनन यही होगी, क्योंकि इंजील पढ़ने का अंदाज जो है ना, तौरात पढ़ने का, वो सुराख होते हैं, कंधा किया होता है उसमें, ताकि चलते चलते एकदम रुका, ओहो इसका मत। अब देखें, गाड़ी को रोको मत जाने दो, 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 एक ही फिक्रा, देखिए जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, तो इट इज ऑलवेज द पंक्चुएशन जो उसके अंदर क्लैरिटी लाती है, इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, चॉकलेट किस जबान का लफ्ज है? चॉकलेट, सर ये स्पेनिश, इट इज स्पेनिश। इसको शुक्ले कहते हैं फ्रेंच में, टोको और लेट। लेट, टोको मीन्स गरम, लेट मीन्स पानी, गरम पानी। एक जमाना था जब लोग बाहर से आते ना, शदीद ठंड, हमारे यहाँ तो है नहीं, यूरोप में बहुत ठंड होती है, वहाँ पे आते ही सबसे पहले जब आप बैठते थे ना, एक तो आपका हैट पकड़ा जाता, आपका गाउन पकड़ा जाता या आपका लॉन्ग कोट, साथ ही आपको गर्म पानी पेश किया जाता था। आपकी सबसे पहली मदारत जो है उससे होती थी, फिर उसके बाद कहवे आ गए,
कॉफ़ी आ गई, टीज़ आ गई, और एक इंतहाई खुशगवार, बकौल उनके, मैं नहीं समझता चॉकलेट कोई खुशगवार जायका है, कि एक खुशगवार जायका तख्लीक किया गया जिसको चॉकलेट कहने लगे। तो फिर लोग दूर से कह देते थे चॉकलेट, हालांकि चॉकलेट होता ही गर्म है। अब हमारे यहाँ होता है हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट में हॉट इज सुपरफ्लुअस। चॉकलेट जैसे गरम हमाम कह देते, जैसे गरम हमाम कह देना। और बात दुबई आइए जब बंदा सड़क पे खड़ा होता है, ते तू कुवैत चला जाना सी तेरा की आप टीचर जैसे कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे कुवैत ही चलेगा, कुवैत खाम खा सिर्फ उन्हें फॉलो करना है, भी नाम उनका है ना। सही। कुवैत इज अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है, आपके एक सवाल ने एक नया नुक्ता उजागर कर दिया, वो ये कि आप अपने इलाके और लहजे की मुनासबत से अल्फाज के तलफ़ुज़ में रद्दो बदल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसम मारफा है, जी जी, खास इसमें, अगर वो खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, सही। तो फिर आप नहीं असद को उसद नहीं कह सकते आप। सही सही सही। कह के देखिए, मैं नहीं, लेकिन लोग मजबूरन तो कहते हैं। इमरान को आज भी इमरान कहते हैं लोग, इमरान कैन, यस। अब ना इमरान ठीक है ना कैन ठीक है, ये तो है मजबूरी, क्योंकि उनका इलाका डिफरेंट है, उनके जबड़े इस तरह के हैं, अल्लाह का वो सब कुछ नहीं कर सकते। एटम कोई नहीं मिस हो रही। हमारा इलाका वही है, इसमें ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। तो हम वही अल्फाज प्रोनाउंस कर सकते हैं जो फारसी में होते हैं, अरबी में होते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे हैं जो उनकी ज़बान पे कभी चढ़े ही नहीं, मसलन पे, अरबी पे नहीं कह सकता, अल पाकिस्तान लिखेगा, वो पे नहीं लिखेगा, पुर्तगाल लिखेगा, पुर्तगाल नहीं लिखेगा। सर चॉकलेट से याद आया, मेरा छोटा सा ना एक डॉगी था, वाइट इतना सा, मैं जब भी चॉकलेट लेके आता ना तो मैं खोल के खाता उसके सामने, तो ऐसे ऐसे पूछने लाता, मेरे पास आ जाता। हमारी एक बिल्ली है, वो गुलाब जामुन खाती है और 3-3 खा जाती है। क्या कहने, वो तो ज़िंद चाहिए, घर च मंगनी चल रही है। यार आपने हैट बहुत अच्छा पहना। नाइस, ये देखिए बर्गिंगम से आया है इनका। क्या कहने सर, माशाल्लाह बूट ਤੁਹਾਡੇ भी तौबा ही है, इट पालिश कराई हुई। अच्छा जी, आज का शेर, ये क्या कि सुबह को रह जाए फिर भी तू बाकी, ये क्या कि सुबह को रह जाए फिर भी तू बाकी, मैं अपने आप से शब भर तुझे निकालता हूँ। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि श्रीलंकन शख्स पतंग के साथ खुद भी उड़ गया। ये देखा है? नहीं देखा नहीं सर। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चूंकि पतंगबाजी का खुद भी शौक रखता हूँ, मैंने फौरन क्लिक किया कि मैं देखूं तो सही किसे क्या सूझी। ये फेस्टिवल होता है जाफना में, बहुत बड़ी पतंग थी ये, मेरा ख्याल है कोई 10 बाय 10 की या 12 बाय 10 की, तो बिल्कुल अजीबो गरीब सी उसकी शक्ल, बड़े बड़े उसके अंदर बांस लगे हुए, तो उसको एक बड़े रस्से के साथ उड़ा रहे थे 5-10 लोग मिलके। तो जो उसका चैंपियन था, जो मेन आदमी, उसके साथ लटक गया। कहते हैं ये भी ट्रेडिशन है कि जब पतंग उड़ती है ना, तो उसका जो मल्लाह है, जो मेन उसका पायलट है, वो थोड़ी देर के लिए उड़ता है साथ, लाइक 2, 4, 10 फुट ऊपर जाके फिर जंप कर जाता है। पता ही नहीं चला हवा के दोष पे वो यूं ऊपर गई कि देखते ही देखते 30 फुट प्लस चली गई। मैंने जो सुना है, हो सकता है डिफरेंट वर्जन हो, हमारे रिसर्चर्स के पास जो वर्जन है उसमें 60 फीट का तस्करा नहीं है। जो मैंने देखी थी उसमें वो कहते हैं 60 फुट तक ऊपर गया है, उसके बाद वो नीचे आया। सर ये वही जगह जहाँ बड़े स्टाइलिश और ड्रैगन नुमा पतंग बनाए और उड़ाए जाते हैं? नहीं, वो तो चाइना में होता है। वो चाइना जगह, चाइना तो वहाँ पे एक इलाका है जो काइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। सर इस शहर का नाम वही फैंग है और ये दुनिया का हब होने के साथ साथ कुछ रवायात के मुताबिक काइट फ्लाइंग का एज अ स्पोर्ट बर्थ प्लेस है। और कहा जाता है कि ये जो पहला स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, मिलिट्री इस्तेमाल किया था, वो भी एक चाइनीज़ जर्नैल था। ये बात है 169 साल कबले मसीह की। जी सर। और उसने पतंग उड़ा के अपना एक काम निकाला था, जर्नैल था वो।
क्या काम? क्या काम? उसका फासला बहुत था शहर पनाह से, और उसने सुरंग खोदनी थी क्योंकि मुहासरा था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो उसने पतंग उड़ाई, उसके साथ टच की और फिर खींच के उस रस्सी के साथ उसने वो फासला मेजर कर लिया ताकि उसकी टनल कितने गज मजीद दरकार है। तो ये पहला इस्तेमाल था। उसके बाद लोगों ने सिग्नल्स का काम लिया इससे। जी सर। कि अगर एक ख़ास रंग की काइट उड़ा दी जाए तो कले के अंदर जो जासूस होते थे, गद्दार होते थे, इसका मतलब यह है कि शहर का दरवाज़ा खुला है इस वक्त, तुम आमदोरफ्त कर सकते हो, अपने इन्फिल्ट्रेटर्स को गुजार सकते हो, या हमले की निशानी हुआ करते थे। और बहुत सारे इस्तेमाल। उशाक रुक्काबाजी किया करते थे। सर बसंत के क्या हालात होंगे? बसंत तो बहुत शानदार फेस्टिवल था, बहुत शानदार एक्टिविटी थी। सही बात है। एक खूबसूरत चीज से ये शहर महरूम हो गया। सर मेरा एक सवाल है जनाब। तो आपने कभी लूटी है डोर? मैंने पतंगे भी लूटी हैं, डोर भी लूटी है और बेशुमार लूटी। और आपने बताया था आप एक दफा गिर भी गए थे पतंग लूटते हुए। जी मैं एक दफा काफी ऊंचाई से गिरा था, समर सॉल्ट करता जमीन पे आ गिरा था, पक्के फर्श पे। अच्छा लुटेरे का ना अक्सर ध्यान ऊपर ही होता है और भाग रहा होता है ऐसे ऐसे, पता नहीं है आगे दीवार बड़ी है, दफा क्या? गिरता है, एम्बेरस होता है बेचारा। पता है ये क्यों करता है? क्यों जी? अब उसे पता है कि मैं टकरा सकता हूँ, उसकी नजर होती है एक चीज पे जिसका नाम है डोर। वो बड़ी मुश्किल से डोर को स्पॉट कर चुका होता है। एक दफा आपने सरफे नजर किया वो गायब, तो डोर गायब, क्योंकि पतंग को आप लोकेट कर सकते हैं, डोर को नहीं कर सकते। वो तो बड़ी मुश्किल से आपकी रडार पे आ गई। अब आपने मर जाना है, बुलडोजर में लग जाना है, लेकिन डोर का पीछा करना है, क्योंकि डोर ही कलीदे कामयाबी है। आपके हाथ में पतंग ने नहीं आना, डोर ने आना है। मेरा एक दोस्त पतंग लुट ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੈਸੀ ਸੀ ਕਲੀਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ। तो सर ऐसे कोई और वाकयात भी हुए कि भाई साहब जो उड़ गए? नहीं तो खुद ही आया नीचे, फिर वो लटक के या उसको खींचा गया? उसमें ये था कि उन्होंने फिर पीछे रस्सी बांधी बहुत ज्यादा। मैं देख रहा था कि बांध रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जब रस्सी बांधी ना तो वो फिर नीचे झुक गई। तो जब बहुत नीचे आया, मेरे ख्याल 12-30 फुट से उसने जंप किया जी। और वो भी शुक्र है कि उसने जंप किया जहाँ फसलें थी और पानी दिया हुआ था, नरम मिट्टी थी। सर कुछ खराशें आई हैं और वो बच गया। लेकिन मैंने बहरहाल 60 फीट पे उड़ते देखा है इसको। उस वक्त बड़े जहाँ फशानी से उसने पकड़ा हुआ था। हम तो ये हर साल ना अंदरून शहर बसंत मनाते थे और मेरी ड्यूटी होती थी टिक्के लगाने पे। टिक्के या धिक्के लगाने पे? सीखे लगाता था ना मैं। वैसे सीखे होते, सीखे क्या यार, सीखे। बड़ा मजा आता था सर, क्या दौर था। पूड़ियाँ ताज़ा ताज़ा निकल रही होती थी, हैं जी, हलवा गरम गरम, ओए होए होए, ओ तेरा मखंडी तुसी कहंदे हो। मखंडी से मखंडी बड़ा मजा आता था। सारा उन्होंने खराब ही कर दिया। 4-4 मंजिला हम ऊपर जाते थे। मैं गुड्डी बड़ी लूटता था, पर एक दफा बड़ा डर गया। तो मैं बनेरे थे ना सबसे ऊपर वाली छत थे, पीछे पीछे भाग रहा, एकदम मैंने नीचे देखा तो मैं बिल्कुल किनारे पे था। साढ़े गुआंढी थी, उन्हें पीछे जोर दी आवाज दी थी, ओए। ओए वो बंदा मिल सकता है इस वक्त जिसने आवाज दी? अच्छा माजा बनाने का भी बड़ा मजा आता था। श्लेष पक रही है, आधा घंटा और बदबू आ रही है। एक दिन बहुत मार पे सी, इधर मटरां वाले चौल पक रहे ने, इधर मैं श्लेष चाट दी। ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਮਸਰ ਪਕੇ ਨੇ। अच्छा वैसे इस तरह की एक डिश है बड़ी ही लाजवाब। वो कौन सी? मैंने बड़ी दफा उसका जिक्र किया है, शकरगढ़ में वो चावल की पिच है जो, कमाल की चीज है। बाकी बड़ी खुशियां थी यार, मौसम बहार आना, इतने मजे आने, छतों पे स्पीकर डेक लगे हुए हैं, आसमान ही रंगो रंग होया हुंदा, सोहना। गवर्नमेंट कॉलेज में सुबह से ही ना, मतलब आज अगर बसंत है तो बसंत का असल त्योहार, असल मजा आता था रात को। वही सर, रात को जो एक्टिविटी होती है, ओहो, तो बस वो बयान नहीं की जा सकती। लेकिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप पतंगें इकट्ठी करनी शुरू करते थे, आपकी डोरें लग के आ रही होती थी। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हम नजर रखते थे कि हवा किस तरफ की है,
फिर बहस मुबासा होता कि देख लेना परसों हवा इस तरफ की होगी, ऐसे ही ये होगा वो होगा, फिर अंदर बहुत पतंगें गिरती थी। मौजूद सुखन सुबह से लेके शाम तक पतंग होता था। हमारे उर्दू के प्रोफेसर, कई दफ़ा मैंने उनका शेर कोट किया हुआ है। जाफर बलोच साहब कहते हैं, आओ जाफर उड़ाएं प्यार पतंग, दिल की आबो हवा बसंती है। मैं तो छोटा होता खुद ही गुड्डी तैयार करता था। ਇਹ ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹ 'ਚ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। हेलो अजहर दी अम्मी दी आवाज आਉਂਦੀ, अजहर के अब्बा अब चीनी खत्म हो गई है। वो कहता चल भी करियाने स्टोर च नहीं तो पे करते थे, किथे पे, ये वहां लैंड करते थे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਵਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।